हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आम तौर पर हम बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं स्पोकन में। उनमें से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बहुत इजी होते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो इजी तो होते हैं लेकिन फिर भी हम उन्हें बोलते नहीं हैं। ऐसे शब्दों की ही एक कैटेगरी है और वो है स्लैंग वर्ड्स। स्लैंग वर्ड्स आम तौर पर स्पोकन में बहुत अधिक उपयोग में आते हैं। साथ ही हॉलीवुड मूवीज़ या फिर मेट्रो लाइफ पे रिलेटेड जो बॉलीवुड मूवीज़ होती हैं उनमें भी इन शब्दों का बहुत अधिक प्रयोग होता है। तो शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को कहूँगा कि आप एक नोटबुक और पेन लेकर बैठें। मैं एक एक वर्ड को विद इंग्लिश मीनिंग, विद हिंदी मीनिंग और विद एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूँगा और एग्जाम्पल से आपको बेहतर समझ में आएगा। आप भी इन शब्दों का प्रयोग करें और जैसे कोई आप नया वर्ड सीखते हैं तो उस नए वर्ड को आप ऑन द स्पॉट कुछ 4-5 वाक्य बना के 2-3 वाक्य बनाकर आप यूज़ में ले लीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो वो वर्ड आपके लिए ईजी हो जाएगा और उसको याद रखने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। और जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं उन्हें ये भी कहना चाहूँगा, ये वीडियो ख़ास तौर से हिंदी से इंग्लिश जो सीख रहे हैं, मतलब हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। और जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सो लेट्स स्टार्ट। टुडेज फर्स्ट वर्ड इज दैट ग्रास रूट्स। आज का पहला शब्द है ग्रास रूट्स। ग्रास रूट्स का मतलब होता है कॉमन पीपल। कॉमन पीपल मतलब साधारण से लोग। एक एग्जाम्पल लेते हैं। वाई आर यू टीजिंग अस, वी आर द ग्रास रूट्स। आप हमें क्यों परेशान कर रहे हैं, क्यों सता रहे हैं, हम तो साधारण से लोग हैं। टीज़ का मतलब होता है परेशान करना या सताना। तो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। आई रिपीट दिस एग्जाम्पल। वाई आर यू टीजिंग अस, वी आर द ग्रास रूट्स। आप हमें क्यों सता रहे हैं, हम तो साधारण से लोग हैं। तो ग्रास रूट्स का मतलब होता है साधारण से लोग, मतलब कॉमन पीपल। आप साथ ही साथ इन एग्जाम्पल्स को और ये जो मीनिंग है इनको आप राइट करते रहिएगा। नेक्स्ट वर्ड इज़ दैट फडी डडी। काफ़ी फ़नी वर्ड है। तो फडी डडी का मतलब होता है ओल्ड फैशन्ड, मतलब पुरानी फैशन का। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप कोई नया कार्य शुरू करने जा रहे हैं और आपने अपने फ्रेंड को कहा यार कोई आइडिया तो बताओ, और उसने कोई आइडिया बताया आपको, लेकिन फिर वापस आपका रिएक्शन रहा अरे यार ये तो वही घिसा पिटा पुराना आइडिया है, पुराना आइडिया ये तो इट्स अ फडी डडी आइडिया। तो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, इट इज़ अ फडी डडी आइडिया, मतलब ये तो वही घिसा पिटा पुरानी फैशन का पुराना आइडिया है। तो ओल्ड फैशन या फिर पुराना है तो उसके लिए हम फडी डडी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्लैंग वर्ड ये भी, और ये बहुत उपयोग में आता है। मोस्टली मैंने मूवीज़ में बहुत सुना है इसको। हॉलीवुड मूवीज़ जो होती है उनमें इस शब्द का बहुत प्रयोग होता है। नेक्स्ट एंड वेरी कॉमन, गट्स। हम नॉर्मली बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं गट्स को। तो मुझ में गट्स है, उसमें गट्स है। गट्स का मतलब हिम्मत, साहस, डेयरिंग। एग्जाम्पल आपके सामने है। ही डजेंट हैव गट्स टू टॉक। उसमें बात करने की हिम्मत नहीं है, बात करने का साहस नहीं है। तो गट्स का मतलब हिम्मत या साहस। नेक्स्ट स्लाइड इज हश। हश का मतलब होता है सीक्रेट। सीक्रेट मतलब हम कह सकते हैं सीक्रेट, यू नो दैट गुप्त, कुछ रहस्य, उसको हम कह सकते हैं सीक्रेट। एग्जाम्पल, कैन यू टेल मी व्हाट इज़ द हश। क्या आप मुझे बता सकते हो क्या बात है, क्या सीक्रेट है। कोई दो लोग बात कर रहे हैं और आप जैसे गए चुप हो गए, तो आप कह सकते हैं व्हाट इज़ द हश डियर, क्या बात है, ऐसा क्या राज है, क्या रहस्य जो आप छुपा रहे हो। तो हश का मतलब सीक्रेट। बहुत अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट, इंटेंस। इंटेंस का मतलब होता है सीरियस, गंभीर। शी इज़ सफरिंग फ्रॉम एन इंटेंस डिजीज़। वह एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है, या फिर वह एक गंभीर बीमारी से पीड़ित है, तो सफ़र कर रही है। तो इंटेंस का मतलब होता है सीरियस या फिर गंभीर। हम सीरियस प्रॉब्लम भी कह सकते हैं और सीरियस को आप इंटेंस से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो सीरियस तो ऑलरेडी आपको पता है, आप बेटर है कि इंटेंस वर्ड का ज़्यादा प्रयोग करें ताकि इस वर्ड को आप सीख जाएंगे। नेक्स्ट एंड वेरी कॉमन अगेन, दैट इज़ हबी। हबी का मतलब होता है हस्बैंड। आमतौर पे मेट्रो सिटीज़ में हस्बैंड को हबी ही कहते हैं अधिकतर महिलाएं। तो लेट्स टेक वन एग्जांपल। हर हबी इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। उसके हस्बैंड बहुत ही सख्त हैं।
तो हस्बैंड को हम कह सकते हैं हबी। नेक्स्ट ग्रैनी, ग्रैनी बोलते हैं ग्रैंड मदर को, दादी माँ को। और आम तौर पे आप ग्रैंड माँ भी बोल सकते हैं, वैसे ग्रैंड माँ बोलते हैं, ग्रैंड मदर बोल सकते हैं और ग्रैनी कह सकते हैं और अच्छा वर्ड है। ग्रैनी इज़ द स्लैंग वर्ड ऑफ ग्रैंड मदर। इसका एग्जाम्पल आप देखिए, माई ग्रैनी कैन मेक यमी ग्रेवी, काफ़ी मिलते जुलते वर्ड्स हैं। माई ग्रैनी कैन मेक यमी ग्रेवी, मेरी दादी बहुत ही स्वादिष्ट ग्रेवी बना सकती है। ग्रेवी बोलते हैं चटनी को। ग्रेवी आपने देखा होगा, अलग अलग फास्ट फूड में ग्रेवी होती है, या फिर और भी बहुत सारी डिशेस होती हैं उनमें ग्रेवी होती है। तो ग्रेवी बना सकती है मेरी जो दादी है, दादी को हम बोल सकते हैं ग्रैनी। वो एक बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यमी बोलते हैं स्वादिष्ट को, स्वादिष्ट ग्रेवी बना सकती है। नेक्स्ट वर्ड इज़ दैट जैम पैक्ड। जैम पैक्ड इट मीन्स फुली पैक्ड, खचाखच भरा हुआ। आपने जैम का डब्बा देखा होगा, उस डब्बे को हम जब उसका लिड खोलते हैं, लिड बोलते हैं ढक्कन को, जब हम उस ढक्कन को खोलते हैं तो वो इतना पूरा भरा हुआ होता है, इतना खचाखच भरा होता है कि उसके ढक्कन के ऊपर भी थोड़ा बहुत जैम लग जाता है। तो इतना मतलब खचाखच भरा हुआ, तो उसको हम कह सकते हैं जैम पैक्ड। एग्जाम्पल इज़ देयर, द स्टेडियम वॉज जैम पैक्ड। जो स्टेडियम था वो खचाखच भरा हुआ था। क्रिकेट मैच हम देखने के शौकीन होते हैं, और मैं तो बहुत शौकीन हूँ क्रिकेट मैच देखने का। और जब भी हम कभी देखते हैं स्टेडियम में, देखा होगा जब कोई बहुत इंटरेस्टिंग मैच चल रहा होता है, बहुत ही रोमांचक मैच चल रहा होता है, तो पूरा स्टेडियम खचाखच भरा होता है। तो हम बहुत अच्छा एग्जांपल है, स्टेडियम वॉज जैम पैक्ड। आप इस एग्जांपल को और भी अलग अलग जगह यूज़ में ले सकते हैं। जैसे कोई क्लासरूम है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं भरे हुए हैं, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो हम कह सकते हैं द क्लासरूम इज़ जैम पैक्ड, पूरा क्लासरूम खचाखच भरा हुआ है। द ऑडिटोरियम इज़ जैम पैक्ड, ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ है। तो जैम पैक्ड मतलब खचाखच भरा हुआ। नेक्स्ट जग हेड। जग हेड बोलते हैं स्टूपिड पर्सन को, मूर्ख व्यक्ति को। मूर्ख व्यक्ति को, स्टूपिड पर्सन को आप जग हेड कह सकते हैं। एग्जाम्पल, डोंट आर्ग्यू विद हिम, उससे बहस मत करो आप। ही इज़ अ जग हेड, वो तो मूर्ख है। कई बार होता है ना, कोई मूर्ख, अगर आप किसी मूर्ख से बहस कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं उसको, आप उससे बहस मत करो, वो तो एक मूर्ख इंसान है। ही इज़ अ जग हेड। तो डोंट आर्ग्यू विद हिम, ही इज़ अ जग हेड। नेक्स्ट वर्ड इज़ किकबैक। किकबैक का मतलब था रिश्वत, ब्राइब। कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ आप, ब्राइड अलग वर्ड है और ब्राइब अलग वर्ड है। BRIDE, ब्राइड का मतलब तो दुल्हन होता है, लेकिन BRIBE ब्राइब मतलब रिश्वत होता है। तो किकबैक का मतलब था रिश्वत। किक नाम से कुछ एक आपको याद आया होगा, एक मूवी भी है, और उस मूवी में सलमान खान हीरो है। सो टेक वन एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा। ही गॉट अ किक बैक ऑफ 10,000, उसे 10,000 रुपये की रिश्वत मिली। तो रिश्वत को हम कह सकते हैं किक बैक। नेक्स्ट वर्ड इज देयर सैक, SACK। सैक का मतलब होता है डिसमिस करना, किसी को बर्खास्त करना, निकाल देना नौकरी से। शी वॉज सैक्ड फ्रॉम द स्कूल, उसे स्कूल से, विद्यालय से निकाल दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। तो डिसमिस कर दिया गया, ये भी कह सकते हैं आप इसको, डिसमिस को हम सैक कहेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट इज रो डील। रो डील बोलते हैं अनफेयर डील, या फिर हम इसको कच्ची डील भी कह सकते हैं। पक्की डील को फेयर डील बोलते हैं और कच्ची डील को अनफेयर डील कह सकते हैं, और इसको आप रो डील भी कह सकते हैं। आप कुछ मकान खरीदने गए, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया, जो बिल्डर उसने पूछा आपका क्या मन है, आपको मकान खरीदना या क्या, मतलब डील के बारे में पूछ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं इट इज़ अ रो डील, इट इज़ अ रो डील, मतलब ये कच्ची डील है, हम बाद में इसके बारे में बात कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने गो बनानास। गो बनानास इट मीन्स टू गो आउट ऑफ कंट्रोल, आपा खो देना, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना किसी भी चीज़ को लेकर। एग्जाम्पल इज देयर, ही वेंट बनानास वाइल डांसिंग, डांस करते हुए वह आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, या फिर उसने अपना आपा खो दिया। वाइल डांसिंग, तो डांस करते हुए उसने अपना आपा खो दिया। तो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है और बहुत यूज़ में भी आता है। यहाँ वेंट जो है वो गो की सेकंड फॉर्म है, हम पास्ट के बारे में बात करें इसलिए यहाँ पर वेंट बनानास लिखा मैंने। नेक्स्ट वर्ड इज़ देयर गट्सी। गट्स का मतलब हिम्मत, एंड गट्सी मतलब हिम्मत वाला या हिम्मत वाली, काफ़ी अच्छा वर्ड है। एग्जाम्पल इज़ देयर, शी इज़ अ गट्सी गर्ल,
वह एक हिम्मत वाली लड़की है या फिर साहसी लड़की है। तो हिम्मत वाली या हिम्मत वाला, उसके लिए हम गट्सी वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। अगला वर्ड और बहुत ही कॉमन वर्ड है डॉर्क, मतलब मूर्ख, फूल। ही इज़ सच अ डॉर्क, वह कितना मूर्ख है, कितना मूर्ख है। तो उसके लिए हम कह सकते हैं ही इज़ सच अ डॉर्क। आई होप कि आप सभी को ये आज का लेसन इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ में आया होगा। हम डेली इस तरह के कुछ नए नए शब्दों को लेकर आएंगे। ये 15 वर्ड्स थे और ऐसे कई सारे शब्द हैं स्लैंग वर्ड्स में, स्लैंग वर्ड्स की लिस्ट में। आप इन शब्दों को पढ़ें, एग्जाम्पल देखें और इनको यूज़ में लें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू सब्सक्राइब दिस चैनल and hit the bell icon. So see you in the next lesson with some new content. Thank you very much.